की तरतीब की किताब पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। शायर बानी की तरतीब की किताब, आप जहाँ बैठे हैं आपके सामने शायर बानी की तरतीब की किताबें मौजूद हैं। पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, हम दुआ मांगें। ए कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल से इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक दुस खुदा, एक दुस खुदा, एक दुस खुदा। सुन इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप इसमें मोहब्बत रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आएँ हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएँ और खुदा का फ़ज़ल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह को उसके ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक़ दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 363 पर।
قدرت کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ مسز ممتاز آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں، گزرے سارے وقت کے لیے خدا کو شکر ادا کریں، ساری حمد و تعریف کے لیے، کوائر کے لیے، ان سازوں کے لیے، آوازوں کے لیے، اور جو لوگ راستے میں ہیں ان کے لیے، تاکہ ہم سب مل کر خدا ان کی تعظیم کر سکیں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ زندہ جلالی آسمانی خداوند جو تھا، جو ہے، آنے والا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ خاکساری کی خداوند تیرے پاس آتے ہیں، تجھے جھک کر سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا سجدہ اور ہمارا جھکنا صرف اور صرف تیرے لیے خداوند۔ آسمان پر یا زمین پر کوئی بھی ایسا نام بخشا نہیں گیا جو تیرے نام کے شاعر خداوند۔ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، اس طرح تیرا پیار، تیری شفقت بلند ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیری شفقت کے لیے جو تو نے آج ہمارے ساتھ ہے خداوند، ہماری رہنمائی کی خداوند، گیتوں کے گانے میں خداوند، سازوں کے بجانے میں خداوند، تو رہنمائی کی خداوند۔ وائد لیڈر کو خداوند اپنے ہاتھوں میں دے، ان کے ہاتھوں کو مسا کر خداوند، ان کے گلوں کو مسا کر خداوند، ان میں سے تیری داغ نہیں نکلے خداوند، اور تیرے فیصلے ایمان اور راست بازی سے کر سکے خداوند، تاکہ تیرا تخت لگ جائے خداوند، اور تیرے تخت کے سامنے اور گاتے بجاتے ہوئے حاضر ہو سکے خداوند۔ جو لوگ راستے میں ہیں خداوند، آنے کی جسارت میں ہیں خداوند، ان کی رہنمائی کر خداوند، تاکہ اسلام کی تیرے گھر میں پہنچ کر تیری عبادت میں تیرے لوگوں میں شامل ہو کر تیرے کلام کو سن سکے خداوند، اور تیری عبادت کر سکے خداوند۔ سارے وقت میں تمہارا رحمت رہنما خداوند، گیتوں کو لکھنے والے خداوند، ان کو تم نے مبارک کیا، ان کے کلام کو مبارک کیا خداوند، ہمیں بھی مبارک کر، تاکہ ہم بھی گا کر بجا کر تجھے مبارک کہہ سکے خداوند، اور تیرے نام کو جلا دے سکے خداوند۔ آج کی بات کے وسیلے سے سارے کا سارا عزت اور جلال تیری رسول نام کو ملے۔ شروع سے آخر تک رہنمائی کر، مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ خدا ان کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سال پڑھ کر گیتوں کی کتاب گیت نمبر 201 دوسرا حصہ ہے، پادری ہزقیل سروش کا یہ لکھا ہوا گیت ہے۔ اے لشکروں کے رب، عہد کے صدو تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا۔ اس گیت کو جب آپ گا رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہم حوالہ پڑھیں گے پہلا، جو تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں، اس موقع کے اس گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے، اس سہانی صبح کے لیے تیرے دل سے تیرے شکر گزار ہفتے باقی یہ تمامی کے لیے خاطر کے لیے اے تو جانتے کا بادشاہ ہے، تو برکت دینے والا ہے، تو محنت کرنے والا ہے، تو گناہوں سے کو معاف کرنے والا ہے۔ جتنے تیرے گھر میں آ چکے ہیں ان سب کے لیے دعا خیر سلامی کرتا ہوں، ان کو اپنے پاک نو سے مسا کر، ان کی ساری دلوں مرادوں کو پورا کر، اپنی جان کر، اپنا کرم کر، اپنا فضل کر، جو کمزوری کی عادت ہے ان کی ساری کمزوری شخص ہوتی ہے۔ اپنے ساتھوں کے لیے دعا خیر سلامی کرتا ہوں، اس کی پوری فیملی کو اپنے پاک نو سے مسا کر، دعا کے ساتھ ہو، استاد کے ساتھ ہو، ان سب کو کرے تو والے رب ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کمزوری کی حالت میں اپنے خاطر کے بعد جو چڑھاتے ہیں ان ساری بات کو سناتے ہیں اپنے تقویات سے کیوں ان کو مکمل سے تندرستی دے اور تیرے نام کو جلال کو اور تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کو جلال دے کے اور سارے کے بعد میرے گھر میں آپ کو سمجھ سے اپنے ملک پاک کو کھان کر کے بڑا خاص سلاتی کرتا ہوں اپنا تصدیق کو ٹینشن کر اپنی تحت کر اپنا کرم کر بات کے شروع سے لے کر آخر کو تمہارے سامنے آ گئے سب کو ٹھیلو کرتے تھے جہاں سے کوئی خالی آتی ہے جو یہ وقت جائے اور تیرے نام کو جلال کرتے باپ کے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا کے صورت کے نام سے آمین آمین۔ یشوع کی کتاب ہے، پرانے احدامے کا حوالہ یشوع 5واں باب 10ویں آیت سے 15ویں آیت، صفحہ نمبر 207 207 صفحہ پہ یشوع 5واں باب 10ویں آیت سے 15ویں آیت۔ مسٹر داؤد لال صاحب یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔
आज का दूसरा व्यक्ति इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, चौथा बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत, सफ़ा नंबर 214 214। सफ़ा नंबर 214, इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, चौथा बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत। कोई खतून, कोई लड़की ये पैसेज पढ़े तो मैं खुश हूँगा। कोई भी खतून, कोई भी लड़की हाथ खड़ा कर सकती है इस पैसेज को पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए। पीछे से शाबाश, चलें। फिर हम एक गीत गाएंगे, 362 नंबर गीत है, ये भी पादरी इसके लिए लिखा है, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। 362 मांगेंगे खुदा से कलाम से पहले, और फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, 10वां बाब 13वीं आयत से 22वीं आयत। मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, 10वां बाब 13वीं आयत से 22वीं आयत, सफ़ा नंबर 44। खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने। और बनी इसराइल ने जिलजाल में डेरे डाल लिए, और उन्होंने यरीहो के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसह मनाई। और ईद फसह के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज़ बुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ़ हो गया, और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क के कनान की पैदावार खाई। और जब यशुआ यरीहो के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा, उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशुआ ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशुआ ने ज़मीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशुआ से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस है। सो यशुआ ने ऐसा ही किया। कलाम का पढ़ा और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हर हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। बस जब खुद हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमान से गुज़र गया, यानी खुदा का बेटा यसू, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए साबित हो।
सुनेंगे। Markus das Wort geht jetzt Weißchen. फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यसु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यसु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है, क्योंकि कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्म को तो जानता है, खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फ़रेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। उसने उसे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब हुक्मों पर अमल किया है। यसु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदावंद की इंजील की तिलावत के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यसु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मालूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वह हम आदमियों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उल्कुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस पलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। वेलकम करता हूँ जो लोग पहली दफ़ा आए हैं, उन्हें ज़्यादा वेलकम करता हूँ कि वो हमारे साथ दुआ और इबादत कर रहे हैं। नौजवान बेटे बेटियों को, भाई शफ़क़त और उनके ख़ानदान को, भाई शफ़क़त हम परेशान थे कि क्या बात है कि आप आ नहीं रहे, खुदा आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप सबको वेलकम करते हैं। जो गैलरी वाले लोग हैं, आप बहुत ध्यान के साथ सुने। चंद बातें हैं, जिनके पास बाइबल है सामने पड़ी, वो खोले ज़रा मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, 3 बाब 22 आयत, सिर्फ एक आयत, 2 आयतें हैं, पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ।
सेक्रेटरी साहब, उनके ख़ानदान के लोग सियालकोट गए, हम उनके लिए आने जाने में खुदा उनकी मदद और रहनुमाई करे। और भी जो लोग शहर से बाहर गए हैं, हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। जो आज नहीं आ सके, चंद एक ज़रूरी वजूहात की वजह से, शादियों की वजह से, कुछ और प्रोग्राम होते हैं, हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आप सबको आने वाले वक्त में भी खुशियाँ दे। क्वायर के लिए, आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना, ये आगे जगह है, जो लोग पीछे अगर आना चाहे तो ये बेंच में 2 जगह हैं। तीसरा बाब 22वीं आयत, जो खोल चुके हैं उनको शाबाश देता हूँ, जो भी ढूंढ रहे हैं उनको फिर बताता हूँ। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 22वीं आयत, कलाम में लिखा है मेरे लिए और आपके लिए, इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। कौन लोग? बोले भाई। और कौन था साथ? क्या कर रहे थे? बपतिस्मा देते थे। क्यों देते थे? एक ज़ाहिरी निशान है, मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करने के बाद। और आप में से जो लोग आज इस बात का इकरार करते हैं कि वो बपतिस्मे की तालीम से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि बपतिस्मा निजात नहीं देता। निजात उस वक्त मिलती है जब आप यीशु मसीह को शख्सी तौर पे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। अकेला लिखा है, बपतिस्मा देने लगे नहीं कहा, लिखा लगा। कौन? तो ये रस्म है जो हम पूरी करने को है आज, और जो लोग तैयार हैं उनको मुबारकबाद देते हैं। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों के, चूँकि ये काम यूहन्ना करता था, बपतिस्मा देता था, तौबा की मनादी करता था, तो कलाम में लिखा है यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। तहारत क्या होती है? शाबाश, पाकीज़गी, सफाई। चंगी तरह धो दे ते मेरी कर, मैनू कर तू ते बख्श दे सब। बस ये है, सादा सादा बातें सेंट जॉन चर्च के लोगों को तो बहुत पता होना चाहिए। हर इतवार ये बातें मैं दोहराता हूँ। और कलाम में लिखा है जब उनके आपस में बहस हुई, बातचीत हुई, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जो शख्स, यूहन्ना से कह रहे हैं, ऐ रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, देखो ये खुदा का जो दुनिया का गुनाह। तो जब उसके शागिर्दों के साथ एक यहूदी की बात, उसने कहा वो शख्स जो यरदन के पार तेरे साथ था, तेरे पास था, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बपतिस्मा किससे लिया था? किससे? तो यूहन्ना को कह रहे हैं वो, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं।
लोग बपतिस्मा दे रहे हैं। आप में से भी कहेंगे ओ देखो पादरी मैनुअल होकर बपतिस्मा देता है। चर्चा पाकिस्तान में तो हम बच्चे का बपतिस्मा देते हैं, है ना। खोले आज का हवाला, शाबाश। कौन सा हवाला है आज का? की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब निकालें भाई, सब लोग निकालें, सुने गौर से। हमारी जो डॉक्ट्रिन है उसमें हम बालकों को भी बपतिस्मा देते हैं और बच्चों को भी खुदावंद यीशु मसीह के घराने में शामिल करते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में 10वीं आयत और 10वां बाब कलाम में लिखा है, हवाला निकालिए सबने। 13वीं आयत, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। क्या दी जी? ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी बड़ों से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आज की दुनिया में तो जो पहला लफ्ज़ है ना वो अच्छा नहीं है। नफ़रतें भी बड़ों से सीखते हैं। बच्चे बड़ों से क्या कुछ सीखते हैं? नफ़रतें, मोहब्बतें, इबादतें। इबादत करना भी बच्चे कहाँ से सीखते हैं? मोहब्बतें करना कहाँ से सीखते हैं? और नफ़रतें करना घर से सीख लेते हैं। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को सही प्यार करने वाला है, इज़्ज़त और एहतराम करने वाला, बच्चे देख रहे होते हैं, पता चलता है उनको। फिर वो मोहब्बत करना भी सीख जाते हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, नफ़रत, तो नफ़रत सीखेंगे। इबादत गुजार होंगे, घर में इबादत होगी, तो फिर बच्चे भी ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? बच्चे हमसे सीखते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इनको तो मेरे पास आने दें, इन्हें तो मना ना करें। फिर उसने उन्हें गोद में लिया और उनको बरकत की, दुआ दी, शामिल कर लिया। इसी तरह से एक ऐसा नौजवान यीशु मसीह के पास आ गया जिसके पास बहुत कुछ था, दुनिया की सारी चीज़ें थी। आज आप सबके पास भी दुनिया की सारी चीज़ें घरों में। अगर मैं यार आप कहें ना कि जी नहीं फ़लाँ चीज़ नहीं, फ़लाँ नहीं, सब कुछ है हमारे पास, खुदा का शुक्र अदा करें, सब कुछ है। तो यीशु के पास आया, उसने कहा खुदा मेरे पास सब कुछ है, ऐ नेक उस्ताद। यीशु ने कहा तो मुझे क्यों कह रहा भाई नेक उस्ताद? क्योंकि यहूदी लोगों का ये ईमान था कि कोई भी नेक नहीं है, सिर्फ कौन नेक है? तो उसने कहा तो मुझे क्यों नेक कहता है? क्या नेक उस्ताद मेरे पास सब कुछ है, एक चीज़ की कमी है, मेरे पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, मैं उसका वारिस बनना चाहता हूँ। यीशु ने कहा ये कुछ कर, 10 कमेंडमेंट्स, 10 अहकाम की बात हुई। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से करता चलाता हूँ, इनका तो मुझे पता है। आप भी सेंट जॉन चर्च के लोग सुन लें, सब कुछ है आपके पास, दुआ करनी भी आपको आती है, कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने उस नौजवान से कहा ये सब कुछ कर। उसने कहा उस्ताद मैंने तो लड़कपन से ये सीखा है, इबादत करना, तहारत के काम, इस पर तो मैंने अमल किया है। यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया। क्या आया जी? थोड़ा सा नहीं, बहुत आया। लिखा कलाम में खुदावंद यीशु मसीह उस पर नज़र करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को उस पर प्यार आया, इसलिए कि उसने खरी बात कर दी। सब कुछ है दुनिया का, लेकिन
ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتا ہوں، یہ میری وراثت میں چیز ہونی چاہیے۔ دوسری ساری چیزیں میری وراثت میں ہیں، لیکن یہ ایک اہم چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ یسوع کو اس پر بہت پیار آیا اور اس نے کہا ایک بات کی تجھ میں، ایک بات کی تجھ میں، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، سب میں ہے، کمیاں ہیں نا۔ اب مجھے پتا ہے مجھ میں کیا کمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کیا کمی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس سے کہا تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ غمگین ہوا۔ آپ بھی اداس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، یہ باتیں سن کے میں بھی ہوتا ہوں، اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اداس ہوا، پریشان ہوا، تو کیا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن گیا؟ بن گیا؟ نہیں بنا۔ کھولے عبرانی کا خط، شاباش، اسٹڈی کیا کریں، آپ کو یاد آئے گا کہ یہ چیزیں ان کا آپس میں کیا موازنہ ہے، کیا تعلق ہے۔ عبرانی 4 باب 12 آیت، سادہ سی باتیں ہیں، اب بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور میں اس سے بخوبی واقف ہوں کہ خدا کا کلام جب آپ سنتے ہیں، گاتے بھی ہیں، تیرا کلام زمانے میں آئے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ اثر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی میں اور آپ اس دروازے سے، اس گیٹ سے باہر جاتے جاتے ظاہر ہی کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھیں گے خدا کا کلام زندہ اور مؤثر۔ مؤثر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اونچی بولیں، اثر کرنے والا۔ اثر وہی چیز کرتے جس میں تاثیر ہو۔ آپ کے گھروں میں جو ان دنوں میں مشکلات ہیں وہ سخت دلی کی وجہ سے۔ جب کوئی شخص اپنے ذہن کو سخت کر لیتا ہے، ذہنوں کی سختی آپ کو بھی اور آپ کے گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتی ہے۔ کس کی سختی؟ پچھلے ہفتہ ذہنی مریضوں کا دن منایا گیا، ساری دنیا ذہنی مریض بنی بیٹھی ہے، ہم سب بھی، میں بھی۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو ٹھیک رکھیں، سخت نہ کریں۔ ذہنوں کی سختی سے گھروں میں بربادی آ جاتی ہے، خاندانوں میں، محلے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، اور قوموں میں، اور سلطنتوں میں۔ سخت دلی کے سبب سے ایسا ہوتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام تو زندہ ہے، مؤثر ہے، اثر کرتا ہے، اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ۔ 2 دھاری تلوار کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ ایک دھاری تو دیکھی ہوگی آپ نے، چھری دیکھی ہے نا، گھر میں ہوتی ہیں، وہ ایک سائڈ سے تیز ہوتی ہے نا، لگی ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے نہیں۔ لیکن جو 2 دھاری تلوار ہوتی ہے اس کے دونوں سائڈیں جو ہیں وہ تیز ہوتی ہیں، یہ سائڈ بھی اور یہ بھی، جہاں سے مرضی آپ اس سے وار کر سکتے ہیں، اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے بھی۔ اور خدا کا کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان، سن رہے ہیں جی، اور جان اور روح، 2 چیزیں ہیں جسم کے اندر، جسم، جان اور روح، جان اور روح، اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ۔ گودا دیکھا کبھی؟ کھایا کبھی؟ انسان کا نہیں، دیکھا نا گودا؟ اس سے بھی کتنی سخت ہڈی کے اندر ہوتا ہے گودا۔ کلام ان ساری چیزوں کے اندر سے گزر جاتا ہے، اور آپ کے دل اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ آپ کے جو دل کے اندر چیزیں ہیں نا، دل کے اندر کیا ہے؟
آج کل تو دل بدلے بھی جاتے ہیں نا، جنہ دا اوپن ہارٹ سرجری ہے ان سے پوچھے، دل اور خیال، جو آپ کے خیالات ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، ان کو بھی نیا بنا دیتا ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اگر ارادے اچھے ہونا، آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہو، گھر میں، خاندان میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چرچ میں اچھا کام کرنا چاہتے ہوں، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اچھے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ارادہ ہونا چاہیے اور وہ کام ہو جاتا ہے، خواہ وہ گھر میں ہو، چرچ میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، دل کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب کلام آپ کہتے ہیں نا آج کلام میرے لیے پادری صاحب نے کر دیتا ہے، یہ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن ہے، وہاں میں نے اس طرح کا خدا نے مجھے کلام دے دیا اور میں نے سنا دیا، اور گھر جا کے ساس اور بہو کی لڑائی ہو گئی۔ وہ سب بہو نے کہا کہ اماں جی تسی پادری صاحب نو دسیاں نے ساری گلاں، وہ تو ساری ہمارے گھر کی باتیں تھیں جو کلام میں وہ سنا رہے تھے، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا، بالکل نہیں پتا تھا۔ تو وہ بہو کہتی ہے ماں جی آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں پادری صاحب کو، جتنی باتیں آج کلام میں ہوئی ہیں وہ ہمارے گھر کے لیے تھی۔ تو یہ ہے خدا کے کلام کی بات، وہ گودے میں سے بھی گزر جاتا ہے، بند میں سے گزر جاتا ہے، آپ کے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ کس ارادے کے ساتھ آئے ہیں، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور سب کچھ جانتا ہے وہ مجھے اور آپ کو۔ پھر کہتے پتہ نہیں ہے سختی میرے تک کیوں آئی، پتہ نہیں کی مشکلات نے، ہوں تو ساری دعاؤں ہی نہیں سنتا۔ بھائی وہ آپ کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کے خیالات سے واقف ہے، اس لیے خداوند کے کلام کو اپنے دل میں بسنے دیں۔ آپ خدا کے کلام سے متاثر ہوں، آپ لوگوں کی ڈگریوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے اونچی بولنے سے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ ان کے دل کے ارادوں سے واقف نہیں ہوتے، ان کے خیالات سے واقف نہیں ہوتے، اور آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے جراثیم سے اور مہنگائی سے بچنا ہے نا تو پرستش کیا کرے، عبادت کیا کرے۔ یہ جو مہنگائی کے جراثیم ہے نا، اور یہ جو آپ کو بیمار کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ کس سے؟ عبادت سے، پرستش سے۔ پرستش ایک ایسی چیز ہے، یشوع نے بھی یہ بات کی، لڑائی جنگ تھی، جا رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا ایک شخص کھولنے والا، جو حوالہ پڑا گیا، میں اس کی بات کرنے لگا صرف 2-3 منٹ۔ وہاں پہ لکھا ہے، اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہے؟ گیلری والے آنکھیں اٹھا لیں، پیچھے جو نوجوان باتیں کر رہے ہیں سن لیں۔ جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل، اس کے سامنے ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے، ڈر گیا ہوگا، تلوار تھی اس کے ہاتھ میں۔ یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہماری طرف ہے یا؟ بڑا اچھا جواب اس کا تھا، سن لیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جو ایماندار لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جو خدا کی جنگ لڑے رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تب یشوع نے زمین پر سر نگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا، کیا میرے مالک، اپنے خادم سے حکم کر، کیا بات ہے کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے، مجھے بتا، حکم دے۔ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تم اپنے پاؤں سے اپنی جوتی، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی، اتنا بڑا لیڈر تھا، جنگ کے لیے گیا تھا، تسبیح بھی ہوں گے اس کے بھوٹوں کے ساتھ، اس نے فوراً جوتے اتار دیے۔ میں اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ وفاداری،
ताबेदारी, फरमाबरदारी, हुक्म मानना, कुर्बानी चढ़ाने से उसने इसके हुक्म को माना, जूती अपने पाँव से उतार दी। और फिर आगे लिखा है फिर उनको फतह भी हुई। और 8वीं आयत में लिखा है जब यीशु लोगों से ये बातें कह चुका, 6 बाब की 8वीं आयत, तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। जो गीत अभी हमने गाया, कौन सा गीत गाया पादरी हिजकिय्याह सरोज का लिखा गीत, ऐ लश्करों के रब, अहद के संदूक। अब लश्करों का जो लीडर बन के आया, जिसके हाथ में तलवार थी, वो आगे आगे चला। और खुदा के कलाम में लिखा है और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला सदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंके जाते थे। और यीशुआ ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। ललकारना भी नहीं है, हम भी बड़े नारे मारते हैं ना। उसने कहा नहीं, नारे बुरे नहीं लगाने, खामोशी से चलना है। हुआ क्या था, ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले, जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुमने ललकारना है। सो उसने खुदावंद के संदूक को एक बार फरवाया, तब वो खैमगाह में आए और वहीं रात काटी। और फिर अगले दिन यरीहो में दाखिल हुए। दाखिल होने से पहले खुदा का हुक्म था, आपने इसके गिर्द जो बड़ी दीवार है जिस पे रथ भागते हैं दौड़ते हैं, आपने 7 चक्कर लगाने। 6 लागे दीवार कायम थी, लेकिन जो ही उन्होंने 7 चक्कर लगाया, यरीहो की दीवारें सारी गिरती जाती हैं और जो बंद दरवाजे थे वो भी खुलते गए। आप भी जब खुदा पर ईमान रखेंगे, भरोसा रखेंगे, यकीन रखेंगे, उसे अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, ज़ाहिर निशान आपके पास होगा, फिर आपके लिए भी दरवाज़े खुलते जाएंगे। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से रूहानी ताज़गी और बरकतें अता फरमाए।
खलूस बात जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हम सब के लिए नई और जिंदा राह महसूस कर दी है, जिससे हम तेरे फजल के साथ के पास बड़ी आज़ादी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम नालायक हैं। फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, आजिज़ी उनके सारी हलीमी फरोतनी से उससे मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़िक्र कबूल फरमा, इन हदियों को भी अपने ज़िक्र कबूल फरमा जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया है। इसमें इनकी शुक्रगुजारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं। उनकी दरख्वास्तों मन्नतों को अपने ज़िक्र कबूल फरमा, उनकी शुक्रगुजारी को अपने ज़िक्र कबूल फरमा। इस हदिये की तकदीस कर कि हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि हम तेरे दिए में से ही तुझे वापस लौटाते हैं। तो हम सबको अपनी पनाह मिले और अपने लोगों की मेहरबानी पर बरकत डाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से कदूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे की ऊपर मौत गवारा करे, उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाह कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जो लोग बैरून मुल्क हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, हाजिर जमात पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात में पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज में दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से रखते हैं चुने, लेकिन वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहों का जिस्म और रूह उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें, क्योंकि इत्मीनान बहुत ज़रूरी है जो आजकल जिसकी कमी है। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको बरकत दें और आज का दिन आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं। अब जब कि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है,
اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں کہ اس جہان میں اسی طرح سے فرم ہمارے روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ تو قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے